नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव की कवरेज करते हुए अब हम आप पहुंचे हैं वहां जो चाणक्य की भूमि कहलाती है, यानी बिहार। और बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट बेगूसराय में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद श्री गिरिराज सिंह जी। स्वागत है सर आपका और धन्यवाद बात करने के लिए। आप हैट्रिक की तैयारी में है, बेगूसराय से लगातार दूसरी बार, कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, उम्मीदवार कॉन्फिडेंट नहीं होता। मतदाता जब बोलता है, समर्थक जब बोलता है, तब मतदाता और कार्यकर्ता के बल पे बोलता है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जन जन में है और नरेंद्र मोदी का मैं प्रतिनिधि बन के लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरा भी कॉन्फिडेंस उसी तरह से हाई जी। आप 2000 अगर हम 13 से बात करें, 13 से लेकर 24 तक जितने समीकरण बिहार में बदले हैं शायद ही देश में कहीं और बदले हो। इस बार भी एक नया समीकरण है, पिछली बार से कितना अलग? और जो आपका एक टारगेट है बिहार में 40 में से 40 सीट और राष्ट्रीय स्तर पर 400 सीटों का, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 13 को ना लेना हो तो 1996 से नीतीश कुमार और बीजेपी का एनडीए अलायंस हुआ। बीच के कालखंड में ये अलग हुए और ये एक नेचुरल अलायंस है। और 2006 का बिहार, 2006 के पहले का बिहार, 2006 के बाद का बिहार, ये बिहार में ही लोगों से आज 30 साल के नौजवान से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे 2006 के पहले का बिहार कैसा था। लेकिन 40 साल उससे ऊपर के लोगों से पूछेंगे तो बिहार को बताएंगे। तो आज ही एनडीए की सरकार ने बिहार में एक बदलाव लाया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की जब मैं चर्चा करता हूं, नीतीश कुमार हेडेड, और जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप ये समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता आज गरीबों के बीच आने वाले युग में नरेंद्र मोदी जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर अंबेडकर पूजे जाते हैं, वैसे गरीबों में नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे। क्योंकि उन्होंने पहली बार इंदिरा आवास का नाम तो सुनते थे, 29 साल में 3.25 करोड़ बनाया, इन्होंने 10 साल में 4 करोड़ बनाया। मैं उस विभाग से हूँ। वही नहीं, आवास दिया, पानी घर तक पहुंचाया गरीबों को, पानी ही नहीं, शौचालय दिया, गैस सिलेंडर दिया, 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, 5 किलो अनाज दिया। वो ताकत दी कि आज गरीब महिलाओं से आप पूछ लें तो वो बताएगी कि नरेंद्र मोदी वो गिरिराज को वोट नहीं दे रही, वो नरेंद्र मोदी। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कर्पूरी जी को अपना जो सम्मान देने का काम किया, बिहार की जनता उसे भी नहीं भूल गई। बेगूसराय की जनता करीबन 60,000 करोड़ लगा करके बेगूसराय में गंगा पे पार होते हैं, से सिमरिया घाट कहते हैं। सिमरिया घाट से लेकर के मुंगेर पुल तक केवल विकास बंद पड़े। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को चालू किया, 10,000 करोड़ लगा के 6 लेन रोड दिया, रेल पुल दिया,
और तो और एनटीपीसी का 2 यूनिट दिया, 25,000 करोड़ लगाकर रिफाइनरी को रिवाइवल किया, 4 लेन रोड बना रहे हैं, लिमिटेड रोड है, जो रेलवे का गरहरा यार्ड था उसको उन्होंने लोको सेट बनाया, इलेक्ट्रिक लोको सेट के रूप में। तो ये और बेगूसराय जिले के सभी रेल स्टेशनों को अपग्रेड किया, रेल, रोड और फैक्ट्री, जो यहाँ का यूएसपी था, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फर्टिलाइजर, ये सबको पुनर्जीवित किया। तो बेगूसराय की जनता उसका भी रिवार्ड नरेंद्र मोदी को देगा। जी, आपके क्षेत्र की जहाँ तक बात होती है, काफ़ी योजनाएं हैं जैसे आपने भी बताई, लेकिन एक मुख्य बात जो खासतौर पर विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी वाली उठाई जाती है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, दूसरा जो गठबंधन की बात हमने की और आपने कहा कि अलायंस में भी मोदी जी हैं, लेकिन आपके बराबर की सीट पर ही मुंगेर में जैसे ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि ऊपर तो सब एक है लेकिन नीचे ग्रास रूट पर वो बात नहीं दिख पा रही है, उनका सार्वजनिक बयान भी है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन का सवाल, हर क्षेत्र के अपने अपने हो सकते हैं। हम 7 चुनाव लड़े थे 2019, बीच में 17 महीने अलग रहे। अब हम गठबंधन के सारे मित्रों के साथ ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक गठबंधन कर रहे हैं, तो उसका असर दिख रहा है। जी, आपने कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की भी भूमि है, आज उनकी पुण्यतिथि है। एक मांग जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की उठती है, उसी तरह रामधारी सिंह दिनकर जी की और श्री कृष्ण सिंह जी का भी नाम लोग लेते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसकी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अधीन होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये लोग भी महापुरुष हैं, ये भी उससे वंचित नहीं रहे। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा दोबारा बेगूसराय में लौटते हुए, अगले 5 साल के लिए आपका क्या विजन? विकास का कोई विजन नहीं है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मेरे सामने कई विषय हैं। 1985 में राजीव गांधी ने यहाँ पेट्रोकेमिकल्स की बात कही थी कि खोलूंगा, 2 चुनाव जीते, पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी के रहते हम पेट्रोकेमिकल्स को भी स्थापित करेंगे। 5,000 करोड़ का एक पुल है, सांभो बेगूसराय मटिहानी पुल, वो पुल भी निर्मित होगा। और भी डिमांड है, लोगों को दिनकर यूनिवर्सिटी की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, एयरपोर्ट की डिमांड है। ये सारे एजेंडा में है, आगे सबको लिया जाएगा, कैसे पूरा होता है राज्य सरकार के अनुसार। चलिए सर, आपने वक्त दिया, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।